तो हाँ जी, आपने ये लड़के की डिटेल मुझे भेजी है और इस डिटेल की इसके हिसाब से इसकी कुंडली बनी है कन्या लगन की। अब देखो जी, इसके आपने सवाल भी लिख के भेजे हैं कि ये लड़के का विवाह का कैसा होगा, बच्चे कितने होंगे और इसके सिंगर बनने का योग है या नहीं कुंडली में, ये आपने लिख रखा है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने जैसे मेरे से पहले कुंडली बना रखी है, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर, और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और पहले घर से इस लड़के का विकास का हम शरीर देखेंगे कि शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का, खाने पीने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर है मकान वाहन। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का है और इसके बच्चे कितने होंगे। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखी जाती है। नौवें घर से भाग्य है, धर्म। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ। 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो जो कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालिक देखा जाता है। जैसे मान लो हमने इस लड़के के छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो तीसरा अगर कुंडली में छोटे भाई बहनों का है, तीसरे घर में नंबर है 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल, तो इसके छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। अब उस वाले की इस लड़के की कुंडली है कैसी। जब देखो जी कुंडली देखी जाती है, ये देखा जाता है कि ग्रह अच्छे कौन से हैं, ग्रह खराब कौन से हैं, और कौन से योग बने हैं कुंडली में, कौन से दोष हैं। इसकी कुंडली में देखो जी जो ग्रह अच्छे हैं, गुरु बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? अपने घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है, बहुत योग कारक है, मित्र की राशि में बैठा है। इसके अलावा बुध अच्छा है, घर भी अच्छा है और मित्र की राशि में बैठा है। चंद्रमा भी अच्छा है। मंगल की बात करूँ, रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। केतु भी रले मिले फल देगा, राहु भी रले मिले फल देगा, वैसे ज़रा अच्छे फल ही देगा। अब यहाँ पे शनि, ये मुझे पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब लगा। क्यों खराब लगा है? नीच का बैठा है। नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब होता है, ऊपर से बैठा भी 8वें घर में है। अब आपको विस्तार में समझाता हूँ। अब देखो जी 9 ग्रह क्या करेंगे। 9 ग्रहों का जो असर है लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा, बस इनका असर बढ़ जाएगा दशा में। तो अभी इस 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे जो असर बढ़ा हुआ है, ज़्यादा असर किसका है? इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा, और ये 2021 में चली है, ख़त्म होगी 2037 में जाके। तो अभी इस लड़के के जीवन में इसके साथ अभी जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये गुरु है। मैं फिर बोलूँगा असर देखो जी सभी ग्रहों का, बस गुरु का जो असर है इन ग्रहों से 100 गुना ज़्यादा है। समझ लो 100 गुना ज़्यादा असर है इन ग्रहों से गुरु ग्रह का। उन ग्रहों का भी इसके ऊपर असर है, लेकिन ज़्यादा है गुरु का। बाकी इसके ऊपर असर है इस शनि ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 11वां महीना ये चली है, 23 में चली है और ख़त्म होगी 26 में। मतलब वही 1 साल हो चुका है इसकी ये दशा चली हुई है शनि की। पिछले 1 साल से शनि की चल रही है दशा, ख़त्म होगी 26 में। और तो हमने क्या देखा कि इस लड़के के ऊपर सबसे बड़ा असर गुरु का है, जो कि दशा भी पिछले 4 साल हो चुके हैं, 3-4 साल, अभी भी काफ़ी लंबी है, 37 में ख़त्म होगी भाई। और छोटा असर इसके ऊपर शनि का है। अब जो गुरु है, क्योंकि इसके मैंने बोला है जीवन में जो कुछ होगा गुरु की वजह से होगा, तो गुरु इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, बिल्कुल अच्छे फल देगा इसको। मतलब इसका समझ लो अच्छा समय शुरू हो चुका है। लेकिन बीच में जो शनि की दशा आ चुकी है, ये इसका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है भाई। तो शनि इसको ख़राब फल देगा। पहले मैं शनि की बात करूँगा कि शनि क्यों ख़राब है, क्या ख़राब फल देगा। शनि देखो जी ख़राब होने के हैं 2 कारण। एक तो मैंने बोला वो 8वें घर में बैठा है, खराब घर में, ये घर खराब घर है। ऊपर से 8वें घर में जो 1 लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि, और ये खराब होने का सबसे बड़ा कारण है ये नीच का बैठा है। अब शनि देखो जी सवाल अभी इतना पता चल चुका खराब क्यों है, क्योंकि वो खराब घर में बैठा, ऊपर से नीच का है। अब खराब फल क्या देगा, सवाल ये है। तो शनि इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। उन 2 घरों को लेके इस लड़के को दिक्कतें आएंगी। अब वो 2 घर कौन से हैं? तो शनि का एक तो घर है ये 5वां घर, और ये 6ठा घर। 5वां 6ठा इन घरों का मालक है शनि। 5वें घर से क्या देखा जाएगा? 5वें घर से इस लड़की की संतान के बारे में पता किया जाएगा। इस लड़के को जो आगे बच्चे होंगे 5वां घर देखेंगे, इसकी पढ़ाई कैसी होगी, ये लड़का कितना बुद्धिमान होगा, 5वां घर। और 5वें घर में क्या लिखा है? 10 मकर राशि, मालक बना शनि,
और वो भाई नीच का बैठा है। तो शनि 5वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। संतान के घर का मालिक शनि नीच का बैठा है, इस लड़के को संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। मतलब इसके जो आगे बच्चे होंगे, बच्चों को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी, वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, क्योंकि इनका अपना स्वभाव होता है, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। हो सकता है इस लड़के की जो, क्योंकि 8वां घर बीमारी का है, संतान का बीमार होना, या संतान में देरी होना, या संतान का मृत पैदा होना, या संतान से इस लड़के की बनी ना आगे जाके, बच्चों से बनेगी नहीं, या बच्चों को कोई कष्ट, सभी बच्चों को नहीं, कम से कम 1 या 2, कम से वैसे 1 बच्चे को कष्ट जरूर होगा। मतलब इसकी 3-4 संतानें हैं, पहली संतान खासकर उसको कष्ट जरूर होगा कोई ना कोई, या उससे इसको कष्ट होगा, या उसका बीमार होना। अब मैं फिर बोलूँगा मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कत क्या आएगी। 5वां घर पढ़ाई का है, शनि इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। अभी वर्तमान में 1 साल से आप चाहे नोट कर भी लेना, इसको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी। 5वां घर बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित कर देगा। और भी अब शनि देखो जी, 6ठे घर का भी मालिक मैंने बोला है, क्योंकि 6ठे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि। 6ठा घर है 6ठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, और भी चोरी ठगी, ननिहाल भी देखा जाता है। अब 6ठे घर का मालिक शनि वो भी नीच का है, तो शनि 6ठे घर को भी लेके लड़के को दिक्कतें देगा। जैसे 6ठा घर रोग का है, शनि इस लड़के को रोगी बनाएगा भाई बहुत ज़्यादा। इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। कब आएंगी? अभी शनि की दशा में आएंगी। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये शनि की दशा चली होगी 11वां महीना 23 से, पिछले 1 साल हो चुका, आप नोट कर लो, चाहे 1 साल से इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें भी आ रही होंगी। खासकर कौन सी दिक्कतें? पेट का रोग होना, या कोई गुर्दे का रोग होना, या और शनि के जो रोग हैं इस लड़के को होंगे। शनि के जो रोग हैं वो उस लड़के को रोग होंगे। 6ठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ सकते हैं इसके। 6ठा घर कर्जे का, शनि इसको, अभी तो क्योंकि बच्चा है लेकिन ये शनि इसको एक बार कर्जदार जरूर बनाएगा। 6ठे घर ननिहाल का, इसको ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी। अभी शनि की दशा में ननिहाल को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। और शनि 8वें घर को ख़राब करेगा, मृत्यु तक कष्ट देगा, इस लड़के को बीमारी देगा, परेशान करेगा, चिंता, भाग दौड़। मतलब ये शनि की जो दशा चल रही है भाई, जितना मैं बोलूँ उतना ही ये बुरा है। मतलब इसको सही होना बहुत ज़रूरी है। वैसे यहाँ पे एक अच्छी बात है कि शनि के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, और ये मंगल की है अपनी राशि, जो 1 लिखा है मेष राशि। शनि यहाँ पे नीच का, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे नीच मगर राजयोग बना हुआ है, वो ज़्यादा लागू नहीं होगा, क्योंकि मंगल है 1 डिग्री का, शनि है 16। फिर भी मतलब शनि के जो बुरे फल हैं वो काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं। फिर भी देखो जी, मतलब बुरे फल मिलेंगे ज़रूर, मतलब इतना है चलो बुरे फल कम हो रहे हैं। तो आज के समय में इस लड़के के ऊपर मतलब जो शनि की दशा है वो समय अच्छा नहीं है भाई। अभी भी दशा देखो जी 5 महीना 26 तक ख़त्म होगी। और ये मत सोचना कि शनि दशा ख़त्म होगी तो उसके बाद वही शनि का कष्ट कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है ग्रहों का असर हमेशा रहता है। मतलब शनि इसको बचपन से ही ये दिक्कतें दे रहा है, बचपन से ही बुरे फल देता आ रहा है। बस अभी बुरा फल बढ़ चुका है थोड़ा सा, जो पहला बुरा फल इतना था अभी बुरा फल इतना हो चुका है। और बड़ी दशा जब चलेगी, कब चलेगी बड़ी दशा? 37 के बाद। अभी जैसे गुरु की बड़ी दशा है, उसके बाद 37 के बाद चलेगी बड़ी दशा शनि की। वो समय इस लड़के का और बुरा होगा। लेकिन शनि का अच्छा फल दे रहा है, इसकी दृष्टियाँ हैं। तीसरी यहाँ पर पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर उच्च राशि। दूसरा घर है धन का। शनि वैसे धन के लिए बहुत अच्छा है, इस लड़के को धन जरूर देगा शनि। और बुरे फल दे रहा है ठीक है भाई, संतान में दिक्कतें, पढ़ाई, बुद्धि, हेल्थ ख़राब होना, लेकिन इसको धन देता रहेगा लाइफ में। अब लेकिन अगर ये शनि को उपाय करेगा, पाठ पूजा जो है वो, फिर इसको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो शनि का जो पहला उपाय है वही लड़का शनि कवच का पाठ पढ़े। अब देखो जी, आपने बोला था कि भाई पाठ सही है या मंत्र सही है। आपको मैं एक बात बता दूं, सबका अपना फ़ायदा है। अब ये कवच है जो शनि कवच, इसमें लिख क्या रखा, आप देखो इसके अंदर देखो क्या लिख रखा है कवच में। कवच में ये लिख रखा है कि शनि देवता जी आप मेरे दिल की रक्षा करो, सर की रक्षा करो, पैरों की रक्षा करो। अब आप खुद सोचो, मेरे पास एक बंदा आया वो बोल रहा है मैं बीमार हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँ करने के लिए? मैं तो उसको यही बोलूँगा कि भाई आप पाठ पढ़ो। जैसे मान लो ये लड़का है, शनि मैंने बोला इस लड़के को बीमार करेगा। अब इसको भाई मैं मंत्र नहीं बोलूँगा करने के लिए, मैं इस पाठ को बोलूँगा करने के लिए। मुझे पता है ये कवच ही इसको बीमारी से बचाएगा। अब आप खुद बताओ, ये कवच पढ़ने से इसकी उम्र लंबी होगी, ये बीमारियों से बचेगा, और भी हज़ारों फ़ायदे होंगे। तो सबका अपना अपना फ़ायदा है। मंत्र भी ठीक है, लेकिन कवच अपनी जगह है। तो आपको मैंने भी क्या बोला कि इस लड़के ने शनि कवच का पाठ पढ़ना है। कब पढ़ना है? रात के समय पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना है,
या इसको सुना करे, और कोशिश करे इस पाठ को 2-3 बार पढ़ना है या सुन लिया करे। ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, कम से कम एक बार तो ज़रूर पढ़े भाई। कब तक पढ़ना है? जब तक ये दशा है तब तक ज़रूर पढ़े, उसके बाद इसकी मर्जी है चाहे। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ लिया करे। और तीसरा उपाय है शनि मंदिर इस लड़के ने जाना है भाई, इसको शनि मंदिर लेके जाओ, हर शनिवार जाया करे मंदिर। अगर घर के आसपास है तो मैं तो बोलूँगा रोजाना जाना है, दूर है तो शनिवार को ज़रूर जाए। और चौथा उपाय है शनि की वस्तुओं का दान करना शुरू कर दे, और ये दान जब तक दशा है 5-26 तक तब तक दान कर ले, उसके बाद दान चाहे छोड़ दे। तो दशा तक दान इसको लड़के से कराया जाए। दान चाहे रोजाना कराओ आप, या हफ्ते में 3-4 दिन करा दिया करो, खासकर शनिवार को ज़रूर करे। काले कपड़े पहनने बंद कर दे या बिल्कुल कम यूज़ करे। इसके अलावा शनि के दान में जैसे आता है जो काले रंग की वस्तुएं, जैसे काले जैसे जो कौवा होता है उसको रोटी डाल दे, काली गाय को रोटी डाल दे, काली भैंसे को रोटी डाल दे, काली चींटियों को कोई काला तिल डाल दे, काले कुत्ते को रोटी डाल दे। ऐसे वैसे वो दान की वीडियो आप देख लेना क्या है दान। और एक और उपाय भी यहाँ पे लिख लो, हनुमान जी की पूजा उपासना ये लड़का करे, उससे भी शनि अच्छा होता है। रोजाना हनुमान जी का कोई पाठ पढ़े, चाहे वो संकट मोचन है या बजरंग बन का पाठ है। तो ये लड़के ने उपाय करने हैं भाई अभी जब तक दशा है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, शनि कवच का पाठ तो सबसे बेस्ट है, ये तो करना ही करना है। रात के समय पढ़ना है या इसको सुना करे, इसकी मर्जी है, चाहे इसको 1 बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले। कोशिश करे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े इसको। शनि चालीसा चाहे 1 बार पढ़ ले और मंदिर जाए, दान करे, हनुमान जी का भी पाठ जो है संकट मोचन जो भी पाठ इसको आता है वो पढ़ा करे। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा असर तो गुरु का है, सवाल कि वो कैसे है। अभी यहाँ पे एक अच्छी बात है, देखो इसके ऊपर शनि का असर कम है। अगर मान लो ये शनि की बड़ी दशा होती तो ये लड़के को बड़े लेवल पे नुकसान देता। तो छोटी दशा है अभी, चलो फिर भी कोई नहीं, लेकिन मैंने बोला बड़ी दशा ये 37 के बाद चलेगी, वो समय तो बुरा समय होगा लड़के का। उस समय तो दिक्कतें बहुत सारी आएंगी, खासकर हेल्थ के मामले में। बाकी गुरु, लेकिन हाँ यहाँ पे देखो जी डरने की बात नहीं। अगर मैंने बोला पाठ पूजा करेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। अब सवाल है कि गुरु इसका कैसा है जिसकी दशा 2021 में चली है, 37 में ख़त्म होगी। तो गुरु इसका बैठा यहाँ पे 7वें घर में। 7वां घर है लड़के की पत्नी का घर। इसकी पत्नी देखनी है, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 7वें घर में लिखा है 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। हमें देखना पड़ेगा पत्नी के लिए गुरु को, और गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। तो गुरु इस लड़के का क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। गुरु 7वें घर में जहाँ बैठा वो उसी का घर है। तो गुरु क्या करेगा? 7वें घर का अच्छा करेगा। और यहाँ पे एक योग बना है, इसे कहते हैं हंस योग कहते हैं। अब गुरु 7वां घर पत्नी का, इसको पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा लड़के को। और वैसे इसकी मैंने निवास कुंडली भी देखी, वहाँ पे भी 7वें घर का मालक गुरु है, अपने घर में बैठा है। तो निवास में भी अपने घर में बैठा है, यहाँ पे भी अपने घर में बैठा है। तो लड़के को पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पत्नी इसकी गुरु की वजह से बहुत ज़्यादा समझदार होगी, गुणी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, विद्वान होगी, भगवान पर उसको विश्वास होगा, अच्छी नेचर की होगी, पति से प्यार करने वाली होगी, मतलब सभी गुणों से युक्त होगी इसकी जो पत्नी है। तो गुरु इसको पत्नी का सुख अच्छा देगा। 7वां घर है दिल्ली की इनकम का, गुरु इसकी दिल्ली की इनकम अच्छी कर देगा। साझेदारी के कामों का घर, अगर ये लड़का किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करेगा इसमें इसको फ़ायदा होगा बहुत सारा, तो पार्टनरशिप में भी काम कर सकता है। गुरु इस कुंडली में 4थे घर का भी मालक है। 4थे घर में क्योंकि 9 लिखा है, धनु राशि, इसका भी मालक गुरु है। 4था घर है लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। 4थे घर का मालक गुरु क्योंकि अच्छा है, तो गुरु इस लड़के को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख देगा लाइफ में। और खासकर जैसे 4था घर होता है मकान वाहन पत्नी घर में बैठा है, इसकी पत्नी के आने के बाद भी इसको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी। और 4था सुख पत्नी सुख देने वाली होगी, पत्नी से सुख मिलेगा, उससे भी इसको सुख मिलेगा। गुरु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, 11वें घर का अच्छा, इसकी आमदनी अच्छी करेगा गुरु, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लगन को देख रहा है गुरु, इसको भी अच्छा, लड़के को भी मतलब गुरु के गुण लड़के में भी पाए जाएंगे। लड़का भी गुरु की वजह से समझदार होगा, गुणी। 3रे घर को देख रहा है मेहनती, साहसी। तो भाई गुरु बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु यहाँ पे इसका 29 डिग्री का बैठा है, ये वृद्ध अवस्था बैठा है। हमने इसके अच्छे फल जो हैं
वो बढ़ाने हैं, मतलब है गुरु अच्छा, बस अच्छे फल और बढ़ाने हैं। उसके लिए क्या करे लड़का? पहला उपाय है लड़का गुरु का मंत्र याप करे। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र रोजाना इस लड़के ने करना है, सुबह के टाइम कर लिया करे। चाहे इसको भी एक और दो जितना कर सकता, जितनी माला कर सकता किया करे। दूसरा उपाय है इस लड़के लिए लड़के ने इसका रत्न धारण करना है। पीला पुखराज लेके उसको राइट हैंड की इस उंगली में धारण कर ले, और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में इसको धो लेना है, कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर धारण कर लेगा। तो पहला उपाय मैंने मंत्र बोला है। दूसरा ये रत्न धारण कर ले पीला पुखराज, इसके वजन के बराबर होगा। अब इसका अगर वेट 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का कर ले, 60 है तो 6.25 रत्ती का कर ले। और पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, पीला दान मत करे। तो हमने देखो जी इसका देखा कि गुरु की जो बड़ी दशा है वो तो अच्छा है भाई, मैंने थोड़े बहुत अच्छे फल बोले हैं, लेकिन हज़ारों अच्छे फल देगा। बाकी शनि की जो दशा वो ख़राब है, बस वो धन के लिए अच्छा है वैसे शनि। अब देखो जिसकी हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, क्योंकि गुरु शनि मैंने बोला था ये संतान के घर का मालक है। 5वां घर संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है। और 5वें घर में देखो जी केतु भी बैठा है, तो संतान पढ़ाई बुद्धि के लिए हमें केतु को भी देखना पड़ेगा। और केतु 5वें घर में यहाँ पे शनि घर में बैठा है। शनि को अपना वैसे वो मानता है दोस्त। लेकिन देखो जी राहु केतु क्या है, ये दानव ग्रह हैं। इन ग्रहों को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। ये जहाँ बैठते हैं उस ग्रहों की थोड़ी सी हानि जरूर करते हैं। तो केतु 5वें घर को थोड़ा सा खराब जरूर करेगा। जैसे कि 5वां घर संतान का है, तो केतु भी इस लड़के को संतान को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। जैसे कि इस लड़के की जो पत्नी है उसका वार वार गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, और लड़कियां ज़्यादा पैदा होना। पुत्र कम होगा, लड़कियां ज़्यादा होंगी, कम से कम 1-2 लड़की जरूर होगी। ये केतु की वैसी दिक्कतें आएंगी। अब केतु के उपाय इसको मैं अभी नहीं बोलूँगा करने के लिए, कब करने हैं जब ये लड़का संतान पैदा करेगा उस समय इसके पाठ पूजा करेगा, ताकि इसकी पत्नी का गर्भपात ना हो, संतान ऑपरेशन के द्वारा ना हो। तो केतु के उस समय जो उपाय करने हैं, उस समय क्या करना है, केतु कवच का पाठ पढ़ना है और केतु स्रोत का पाठ लड़के ने पढ़ना है। और केतु का जो दान है कुत्तों को रोटी डालना वो करना है। अभी नहीं उपाय करने, उस समय कर ले जब ये संतान लेगा। तो बाकी देखो जिसकी संतान के रिगार्डिंग कुंडली मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि 5 संतान के घर का मालिक शनि वो नीच का है, संतान घर में केतु बैठा है, और संतान के घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी इस घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा। मंगल भी वैसी दृष्टि दे रहा है, उच्च राशि है, लेकिन गर्भपात के काफ़ी योग दिख रहे हैं पत्नी किसकी के। अब आगे बढ़ते हैं, इसके देखो जी बात करते हैं हम यहाँ पे शुक्र की। ये जो 10वां घर है लड़के के काम काज का घर है। लड़का जो काम काज करेगा 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी है, सरकार मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और फार्मूला है घर का मालक देखो 10वें घर में लिखा है 3 नंबर 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। हमें 10वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा इसके कामकाज के लिए, और 10वें घर में बैठे शुक्र को भी। अब शुक्र बुध इसके बड़े लेवल पे अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? कई कारणों से अच्छे हैं। शुक्र यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, किसके घर में? बुध के घर में। और बुध बैठा है यहाँ पे शुक्र घर में। एक तो यहाँ पे बना है स्थान परिवर्तन जो शुक्र बुध घर में है, बुध शुक्र घर में है, एक दूसरे घर में बैठे हैं। ऊपर से दोनों आपस में दोस्त भी हैं, अपने दोस्तों के घर में बैठे हैं। और ऊपर से दोनों इस कुंडली में योग कारक भी हैं, अति योग कारक ग्रह हैं। तो दोनों ग्रह बहुत अच्छे फल देंगे। शुक्र मतलब 10वें घर में बैठा है मित्र घर में, दोस्त के घर में। 10वें घर का अच्छा ये करेगा। 10वां घर है काम काज, शुक्र इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है बहुत ज़्यादा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और ये लड़का शुक्र के जुड़े काम भी कर सकता है, जैसे आपने लिख भी रखा था ये गायक बन सकता है। जो नहीं बिल्कुल देखो जी शुक्र जो है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। जब भी शुक्र 10वें घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो एक्टर होते हैं, संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, रेडीमेड सामान, फर्नीचर का काम, ऐसे शुक्र के काम है ये। तो मतलब शुक्र के कामों से लड़का जुड़ा कोई काम कर सकता है। और आपने जो बोला है एक्टर बिल्कुल बन सकता है। और शुक्र बैठा 10वें घर में है दोस्त घर में, लेकिन शुक्र का जो अपना घर है वो है ये दूसरा घर और 9वां घर। दूसरे घर से लड़के का धन जो देखा जाएगा, धन चला गया काम काज, मतलब इसको धन कहाँ से मिलेगा? काम काज से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन,
और शुक्र नौवें घर का मालक भाग्य है, भाग्यवंश, इसको काम काज का अच्छा है। नौवां घर पिता, ये ऐसा जब योग बनता है, ऐसे जो लोग हैं मैंने देखे हैं खासकर अपने पिता का भी काम करते हैं आगे जाके, क्योंकि 10वां घर काम काज पिता, पिता काम काज, ये लड़का पिता का भी काम कर सकता है आगे जाके। 10वें घर में जो 3 लिखा मालक बुध, वो 9वें घर में बैठा है भाग्य घर में। काम काज, मतलब काम काज की रिगार्डिंग इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, मतलब इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और इसकी किस्मत ऐसी है, जो मर्जी काम काज कर ले इसको काम काज अच्छा मिलेगा, चाहे शुक्र के जुड़े काम कर ले, चाहे पिता का काम कर ले आगे, और बुध के जुड़े भी ये काम कर सकता है। जैसे कोई लिखने का काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया। अब देखो जी, इसको मैं 2 रत्न बोलूँगा धारण करने के लिए। एक तो ये बुध का रत्न धारण जरूर करे, क्योंकि बुध है तो बहुत अच्छा, लेकिन वो अस्त बैठा है। और बुध इस कुंडली में से पहले घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। पहला घर लड़के का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, शरीर जाके बैठा है 9वें घर में भाग्य घर में। बुध ये दिखा रहे लड़का परम भाग्यशाली होगा, मतलब इसका भाग्य साथ देगा और देश विदेश की यात्रा करेगा, बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी, मतलब अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। बुध है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अस्त है, अस्त की वजह से अच्छा फल जो है थोड़ा सा कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं। तो बुध के लिए क्या करे, राइट हैंड की इस छोटी उंगली में बुध का पन्ना रत्न दान कर ले। लेकिन एक यहाँ पे और बात है, गुरु के, क्योंकि आपको मैंने अभी गुरु का रत्न बोला, क्यों बोला है, क्योंकि उसकी दशा है, क्योंकि उसका बड़ा असर है। तो गुरु का रत्न तो है लाजमी, लेकिन गुरु के रत्न के साथ शुक्र का रत्न धारण ये लड़का नहीं कर सकता, लेकिन गुरु के रत्न के साथ बुध का पन्ना ये धारण कर सकता है। तो शुक्र का रत्न इसके साथ ना धारण नहीं करना, लेकिन कभी अगर शुक्र की दशा होगी उस समय शुक्र का रत्न धारण कर लेगा, लेकिन उस समय गुरु का रत्न फिर उतार देना है। तो अभी फ़िलहाल गुरु का रत्न धारण जरूर करे, और साथ में बुध का पन्ना राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है। पन्ने रत्न को भी इसने वजन के बराबर लेना है। अगर इसका वेट है 70 किलो तो 7.25 रत्ती का लेके पन्ना चांदी में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर ले। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करें। ये देखो जी, सभी कपड़े पहन सकता है, बस काले कपड़े कम यूज़ करे। और कौन से ज़्यादा पहने, पीले ज़्यादा पहना करे, रात को खासकर सोते समय पीले कपड़े लेके सोए। और हरे कपड़े ज़्यादा पहना करे। दान मत करे बिल्कुल हरे रंग का, पीले हरे रंग का दान नहीं करना। शुक्र अच्छा है, शुक्र के लिए चमकीले कपड़े पहन सकता है, रंग बिरंगे कपड़े पहन सकता है, परफ्यूम लगा सकता है। यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा 9वें घर में शुक्र की राशि है, और ये मार्केश भी है 12वें घर का। ये देश विदेश की यात्रा भी इससे करवाएगा। ये थोड़ा सूर्य को जल दिया करे लड़का। बाकी देखो जी, यहाँ पे दूसरे घर में मंगल की मैं बात करता हूँ। मंगल रले मिले फल देगा। दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का। दूसरे घर का मालिक शुक्र तो बहुत अच्छा है कि लड़का काफ़ी धन जोड़ेगा। धन कहाँ से मिलेगा, पिता से धन मिलेगा। और दूसरे घर में जो मंगल है वो बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में शुक्र के घर में, और मंगल शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। और मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है। मंगल देखो जी रले मिले फल देगा। मंगल दूसरे घर को थोड़ा सा करेगा खराब। धन के घर में शत्रु राशि में बैठा है, इसका थोड़ा सा धन खर्च कराएगा, धन की हानि होना, धन को लेकर दिक्कतें आना, खासकर मंगल की दशा में ज़्यादा आएंगी। परिवार का घर है वाणी। मंगल इसकी थोड़ी सी वाणी भी कठोर करेगा, इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्सा भी थोड़ा सा आएगा इसका। लेकिन तीसरे घर का मालक मंगल है, तीसरा मेहनत। ये मेहनत के बल पर धन कमाएगा भी, धन इसका खर्च भी होगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें मंगल की वजह से आएंगी, मंगल की दशा में आएंगी। साथ में दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जो कि है मंगल का अपना घर। ये उम्र के लिए वैसे अच्छा है, मंगल इसकी उम्र लंबी कर देगा। 2 उम्र के घर को मालक है, उम्र के लिए अच्छा है मंगल। मंगल का दान मत कराना भाई, ये मत सोचना कि मार्केश है, क्योंकि जो अच्छा फल है, अच्छा फल क्या है, उम्र वो कम कर देगा। तो दान मत करे लाल रंग का। पहले घर में चंद्रमा बैठा है, 11वें घर का मालक है। 11वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि मालक चंद्रमा, पहले घर में, ये पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर इसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, चंद्रमा के गुण इसमें पाए जाएंगे। चंद्रमा की वजह से समझदार होगा, गुणी होगा, मन स्ट्रॉन्ग होगा, सुंदर होगा, इच्छाएं पूरी होंगी लाइफ में सभी। माता कार का माता के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे राहु की बात करूँ, राहु थोड़ा सा रले मिले फल देगा। 11वें घर में बैठा है चंद्रमा के घर में। राहु की दशा में थोड़ी सी 11वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। कामों में लाभ ना मिलना, आमदनी कम होना, खर्चे ज़्यादा होना। और राहु की दृष्टियाँ 5 में बढ़ेगी, यहाँ पे नीच राशि है, 7 में यहाँ पे, 9 में यहाँ पे। तो राहु का भी एक उपाय जरूर करे, ताकि राहु के लिए क्या करे, राहु का दान कर दिया करे, खासकर शनिवार को।
और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है ये लड़का। तो इसकी कुंडली के हिसाब से देखो जी, इसके लिए जो उपाय हैं, गुरु के मैंने उपाय इसलिए बोले हैं ताकि गुरु की जो दशा चली हुई है वो अच्छी जाए। और शनि के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। केतु के पाठ बोले हैं जब ये बच्चा पैदा करेगा उस समय करने हैं, अभी नहीं। सूर्य को जल देना, बुध के लिए पन्ना रत्न दान करे, हरे कपड़े ज़्यादा पहना करे, और चंद्रमा के उपाय नहीं करने। मंगल के लिए, क्योंकि मंगल थोड़ा सा जो दिक्कतें देगा, गुस्से वाला बढ़ाना और धन खर्च होना। मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकता है, वो यहाँ पे मैंने शनि के लिए भी लिख रखी, उसके वजह से राहु भी अच्छा होगा। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ हैं रात के समय। सुबह क्या करे लड़का, गुरु का मंत्र जरूर करे, चाहे एक माला ही करे, करना जरूर है, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और रात के समय शनि कवच का पाठ 2-3 पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, 2 मिनट का पाठ है ये, शनि चालीसा पाठ पढ़ ले। और बाकी शनि के मंदिर जाना है हर शनिवार को, दान करे हर शनिवार को, और राहु का दान कर दे हर शनिवार को, आगे पीछे कर सकता है राहु का दान। और हनुमान जी की पूजा उपासना सुबह शाम कर ले, संकट मोचन पढ़ ले, बजरंग बाण का पाठ पढ़ा करे, सूर्य को जल दिया करे, पीले हरे कपड़े ज़्यादा पहने। पूरी कुंडली का अगर निचोड़ निकालूँ, पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है, काम काज की रिगार्डिंग अच्छी है, मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, सभी सुख मिलेंगे। बस थोड़ा सा बच्चों को लेकर दिक्कतें इसको आ सकती हैं, क्योंकि 5वें घर का मतलब शनि वो नीच का है और 5वें घर में केतु बैठा है। और वो दिक्कतें क्या आएंगी, लड़कियां ज़्यादा होना, गर्भपात होना, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, संतान बीमार होना, संतान से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा दोनों की कुंडली देखकर, पति पत्नी कुंडली देखकर। अगर पत्नी कुंडली मान लो 5वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं, 5वें घर का उसका मालक अच्छा निकला, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। गायक बनने के काफ़ी योग हैं। बिल्डिंग ये लिख रखा है, कंस्ट्रक्टर, ये काम होता है मंगल का काम, ये भी काम कर सकता, लेकिन इसमें ज़्यादा इतना मुझे लग रहा है फ़ायदा इसको ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा इसका शुक्र बुध के कामों में फ़ायदा होगा इसको। और गुरु की दशा भी, गुरु के जुड़े भी ये काम कर सकता है। ये क्या काम होते हैं इनके, वो आपको मैं अलग से भेज भी दूंगा, लिख के आप देख लेना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको मेरी समझ नहीं लगी अभी, या आपने कुछ पूछना है, कॉल करके पूछ लेना मुझे।